ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर 22 जनवरी 2024 जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा था, उस कार्यक्रम में आमंत्रण के बावजूद ये लोग नहीं गए। ये लोग उन मुद्दों पर सदैव मौन बने रहे, लेकिन आज ये आस्था की बात करते हैं। जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। और इन लोगों का आचरण यानी आश्चर्यजनक है। इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। आज सदन में इनका यह आचरण आप सबने भी देखा है, किस तरीके से अध्यक्ष पीठ की अवमानना समाजवादी पार्टी के सदस्यों के द्वारा किया गया। चर्चा से भागना चाहते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ऐसे मुद्दे पे उठा करके माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जिन मुद्दों का सदन से लेना देना नहीं था, दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसको लेकर के जब अध्यक्ष पीठ ने अपनी व्यवस्था दी तो उसको मानने को तैयार भी नहीं। वह सदन चर्चा का विषय होता है, एक संवाद होता है, समीक्षा होती है, परिणाम पे हम लोग पहुंचते हैं। और माहौल खराब करके जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को डाइल्यूट करना चाहते हैं और इसीलिए इन्होंने पूरे सदन की कार्रवाई को भी बाधित करने का प्रयास किया। अध्यक्ष पीठ की भी अवमानना करके पूरे माहौल को तनावपूर्ण बनाने का कुत्सित प्रयास इनके द्वारा आज विधानसभा के अंदर किया गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह आचरण उत्तर प्रदेश के साथ साथ सनातन धर्मावलंबियों का अपमान भी है, 25 करोड़ जनता के हितों पर कुठाराघात भी है।